हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है बेबी मूवमेंट फील होना। तो देखो, आज इस वीडियो में आपका बेबी मूवमेंट कब से फील होती है, कैसा फील आपको लगेगा कि जब भी आपको बेबी में मूवमेंट हो रही होगी या हलचल महसूस होगी तो आपको कैसा लगेगा, और क्या कारण होते हैं जब बेबी मूवमेंट करना कम कर देता है, और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इस वीडियो में सारे के सारे इस टॉपिक पे बात करेंगे, और उम्मीद करती हूँ जो भी आपके मन में डाउट होंगे इस चीज़ से रिलेटेड वो आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्टली वुमेन्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि बेबी मूवमेंट कब करता है। तो देखो, बेबी की जो मूवमेंट होती है वो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से महसूस होने लग जाती है, जो होता है आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ। कईयों को फोर्थ में हो जाएगी। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, आपको पता होगा कि ये जो मूवमेंट है वो आपको किस तरह से फील होती है, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में ही इजिली उस मूवमेंट को पहचान पाएंगे। अदरवाइज आप फिफ्थ मंथ में सिक्स मंथ में स्ट्रांगली मूवमेंट्स होती है तो आप इजिली उसको पहचान पाती हैं। अगर आपको तब भी मूवमेंट नहीं फील हो रही होती तब आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा माइंड में रहता है बेबी मूवमेंट से रिलेटेड वो ये रहता है कि वो कैसे फील होती है, लाइक हमें कैसे महसूस होगा कि बच्चा जो है मूवमेंट कर रहा है। तो देखो, सबसे पहला पेट में एक हलचल सी होती है, जैसे तितलियां सी उड़ रही होती है वैसे हलचल होगी। थोड़ी सी मरोड़ भी आ सकती है आपको। कभी कभार क्या होता है, ये मूवमेंट ऐसी होती है कि आपको लगेगा आपको भूख लग रही है या आपका पेट खराब है। तो इन दोनों चीजों के चक्कर में, लाइक ये जो असली मूवमेंट होती है और ये जो सिम्टम्स होते हैं, इनके बीच में बहुत सारी वुमेन्स कंफ्यूज हो जाती हैं। बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जैसे ही आपका फिफ्थ मंथ स्टार्ट होगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स आने लग जाएंगे बच्चे के, और आप इजिली समझ जाओगे कि बच्चे ने किक किया है या बच्चा मूव हुआ है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के जो मूवमेंट है उसमें कमी होने का क्या कारण रहता है। तो सबसे मेन तो तीन कारण रहते हैं। सबसे पहला रहता है कि बच्चा उस समय सो रहा होगा। देखो, जैसे आप सोते हो, आपकी एक्टिविटीज होती है कि आप खेल लिए, खा लिए, पी लिए, देन सो लिए। ऐसे ही बच्चा भी स्टमक में वैसे ही लाइफ जी रहा होता है, और कुछ कुछ समय के बाद वो एक एक इंटरवल में सोता है। तो आपको अगर हलचल नहीं फील हो रही उस समय आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, आधा एक घंटा रुकिए, क्योंकि हो सकता है बच्चा सो रहा हो, सोते हुए बच्चा मूवमेंट नहीं करता। सेकंड में बात करूं तो वो होता है गर्भनाल फंसना। बच्चे के गले में जब गर्भनाल फंस जाती है तब बच्चा वो टाइट हो जाता है अंदर, जिसकी वजह से बच्चा जो है मूवमेंट नहीं कर पाता। और थर्ड जो मोस्ट कॉमनली रहता है जब बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, वो रहता है कि आपका जो है थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया होता है। एट्थ मंथ के बाद बच्चे का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो स्टमक में इतनी उसको जगह नहीं मिल पाती कि वो ज्यादा मूवमेंट कर पाए। उस समय भी आपको जो मूवमेंट है वो कम महसूस होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इस कम मूवमेंट में, कि आपको जो है दिन की, जब आपको लगे ना कि आपको आप कम मूवमेंट महसूस होती है, सबसे पहले तो आप दिन की जो है मूवमेंट बच्चे की काउंट करने लगे। अगर बच्चे की काउंट में मूवमेंट 10 से भी ज्यादा कम आ रही है तब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कम मूवमेंट फील हो रही है, या आपको लग रहा है बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, आपको बहुत टाइम से हलचल नहीं महसूस हुई, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप थोड़ा चलिए फिरिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप भी लेटे होते हैं और या फिर आप ज्यादा रिलैक्सेशन के मूड में होते हैं तो बच्चा उस टाइम सो जाता है। तो अगर आप थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तब भी आपको जो बच्चे की मूवमेंट है फील होने लग जाएगी। अगर तब भी नहीं होती तो अपने पेट को सहलाएं। दूसरा है बच्चे को तीसरा है बच्चे से बात करें। अगर आप बच्चे से बात करेंगे या अपने पेट को सहलाएंगे, उससे भी बच्चा जो है एक्टिव हो जाता है और जल्द से जल्द मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। अगर तब भी नहीं करता, आप क्या करें, कुछ भी मीठा खाएं, या फिर हो सके तो आप जो संतरा होता है उसका जूस पिए, क्योंकि कुछ भी मीठा खाने से बच्चा जो है अगेन मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देता है। तो ये तीन चार चीजें आप करके, जैसे आप मीठा कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा चलिए फिरिए, बच्चे से बात करिए, पेट को सहलाइए। तो इन सब एक्टिविटीज करने के बाद अगर बच्चा सो रहा होता है या बच्चा बहुत ज्यादा लेजी होता है तो वो दोबारा एक्टिव होकर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। आपको बस ये एक्टिविटी करने के बाद 5 से 10 मिनट बैठना है, और हो सके तो आप लेफ्ट साइड में करवट लेकर लेट भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्लड का सर्कुलेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और बच्चा इजीली मूवमेंट कर देता है। तो आपको बस यही करना है। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, उसको महसूस करने की कोशिश करिए। अदरवाइज आप लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट जाइए।
अब हम बात करते हैं कि टाइम टू टाइम जो बच्चा है वो किस तरह से मूवमेंट करता है। तो देखो, सबसे पहले 12वें से 15वें वीक तक आपको पेट में एक कंपन सा महसूस हो सकता है, एक हल्का सा हिलना सा महसूस हो सकता है, जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको लगेगा। 16 से 18वें में आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपके पेट में गैस बन रही हो, गैस की समस्या के जैसा फील होता है। अगर मैं बात करूं 19 से 22वें तक, तो आपको पेट में एक ऐंठन सी महसूस होगी, आपको पेट लगेगा कि जैसे अकड़ा हुआ है। और बाद में मैं 24 से अगर 28 में मैं बात करूं, तो आपको इजीली बच्चे के लात मारना और घूंसे मारना ये सब महसूस होता है, तो आप इजीली उसको महसूस कर सकते हो। आप 29 के बाद कभी भी अगर बच्चे की मूवमेंट आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसका रीज़न यही होता है कि बच्चा जो है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, स्टमक पे इतनी जगह नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो हिल डुल सके। अब जो लास्ट रह गया वो रहेगा कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपको जो बताए गए होम रेमेडीज है उसके बाद भी मूवमेंट नहीं फील होती, और आपको दिन में 10 से कम बार बच्चे की मूवमेंट फील हो रही है, तब आपको डॉक्टर को विजिट करना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी टेमेस्टर में हो। आप सेकेंड टेमेस्टर, थर्ड टेमेस्टर के लास्ट में तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 महीनों में से कोई भी प्रेगनेंसी के टेमेस्टर में है, कोई भी प्रेगनेंसी में लेवल में है, तब आपको डॉक्टर को विजिट करना ही चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जो वीडियो मैं समझाना चाहती थी वो समझ आ गया होगा। और कोई भी अगर डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।